एक ऐसी कंपनी जिसने अपने अनलिस्टेड मार्केट के इन्वेस्टर्स को रिलीज़ होते ही 30 से 32% का लॉस ऑन पेपर दिखाया है, तो क्या वो रिटेल इन्वेस्टर्स को लिस्टिंग गेन दिला सकती है? जी, मैं बात कर रही हूँ एसबीआई म्यूचुअल फंड एएमसी की। आज हम बात करेंगे इस आईपीओ के पॉजिटिव फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर्स, और अगर आप लिस्टिंग गेन में इंटरेस्टेड हैं तो आपको लिस्टिंग से पहले या इस आईपीओ को खरीदने से पहले किन फैक्टर्स का ध्यान अपने माइंड में रखना चाहिए। सबसे पहले एसबीआई म्यूचुअल फंड एएमसी एक बैंक नहीं है, ये एएमसी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए गए पैसे को, जो करोड़ों रुपया है, उसको आगे इन्वेस्ट करती है और मैनेज करती है। ये उन पैसों को इक्विटी में और बॉन्ड में इन्वेस्ट करके रिटर्न जनरेट करती है और वही इस कंपनी का बिजनेस मार्जिन है। इस कंपनी का पॉजिटिव पॉइंट ये है कि एसबीआई एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया में जिसकी रीच बहुत ज़बरदस्त है। दूसरा, एएमसी बिजनेस अब तक जितने भी आईपीओ इंडियन मार्केट में लिस्ट हुए हैं उन सब ने ही अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा गेन जनरेट करके दिया है, और म्यूचुअल फंड का इंडिया में आने वाले टाइम पे स्कोप काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। ये आईपीओ जीएमपी पे अभी भी पॉजिटिव सिग्नल दिखा रहा है। जीएमपी के बारे में मैं इस वीडियो के लास्ट में बात करूंगी। अब थोड़े से रिस्क फैक्टर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। ये आईपीओ प्योर ओएफएस है। ओएफएस इज ऑफर फॉर सेल, मतलब इस आईपीओ से जितना भी फंड जनरेट होगा वो इसके पुराने इन्वेस्टर्स को एग्जिट के लिए यूज़ होगा। वो फंड इस कंपनी की आगे की ग्रोथ के लिए यूज़ नहीं होने वाला। दूसरा, इन्वेस्टर्स को इसकी वैल्यूएशन प्रीमियम लग रही है क्योंकि इसकी पीई रेशो अभी थोड़ा हाई है। ये आईपीओ का साइज भी काफ़ी बड़ा है, यानी सप्लाई मार्केट में काफ़ी ज़्यादा आएगी, जो कि एक नेगेटिव फैक्टर जनरेट करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है मार्केट का सेंटीमेंट। अगर निफ्टी का सेंटीमेंट मार्केट में पॉजिटिव रहा तो आईपीओ को एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ मिलती है, लेकिन अगर निफ्टी का सेंटीमेंट वीक रहा तो ये आईपीओ पे इम्पैक्ट ला सकती है। आपको लिस्टिंग डे से पहले, इन्वेस्ट करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जीएमपी। जीएमपी इज ग्रे मार्केट प्रीमियम। अभी भी ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका 12 से 13% हाई दिखा रहा है। ये वो प्रीमियम है, इसका मतलब है कि ग्रे मार्केट में अभी भी इन्वेस्टर्स इस आईपीओ के लिए 12 से 13% एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार हैं, जो कि इस आईपीओ में एक स्ट्रेंथ जनरेट करता है। तो आपको इसके रिलीज डेट से पहले ये चेक करना है कि जीएमपी पे इसका परसेंटेज क्या है। दूसरा, क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन। क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन इन्वेस्टर्स के लिए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए कंपनी कुछ आईपीओ सेपरेट रखती है। अगर वो सब्सक्रिप्शन ज़्यादा आता है तो वो आईपीओ की स्ट्रेंथ बताता है। तो आपको दूसरा ध्यान रखना है कि क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन कितने टाइम से है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है निफ्टी का आउटलुक, कि निफ्टी आपका सेंटीमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव, क्योंकि उसका इम्पैक्ट आईपीओ पे ज़रूर आ सकता है। आई होप ये वीडियो आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने में हेल्प करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।